हाय, दिस इज सेवियर रिस्टोर्ड रिसर्च एनालिस्ट भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। अगर किसी कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन मतलब सेल्स और प्रॉफिट में अगर गिरावट दर्ज हो रही है, वैसे ही चार्ट पैटर्न अनुसार अगर उस कंपनी का शेयर डाउन ट्रेंड में है, तो वहां पे ट्रेंड रिवर्सल के साइन को पहचानते हुए कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है, अगर केस स्टडी के माध्यम से जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले इंडेक्स और सेक्टर्स का ट्रेंड एनालिसिस करना फायदेमंद साबित हो सकता है। अक्टूबर 2021 से मई 2023 तक निफ्टी में कंसोलिडेशन का दौर चला है, लेकिन किंतु परंतु एटो इंडेक्स का अगर चार्ट एनालाइज करते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट अनुसार पहले तेजी के संकेत मिले और अब मीडियम टर्म चार्ट अनुसार भी एटो इंडेक्स के चार्ट पे तेजी के संकेत मिल रहे हैं। अब एटो सेक्टर में कंपनी है जिस कंपनी का अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो यह समझ में आता है इस कंपनी ने टॉप लाइन और बॉटम लाइन में मतलब सेल्स और प्रॉफिट में सन 2012 से 2019 तक अच्छी ग्रोथ दर्ज की, लेकिन उसके बाद ग्रोथ का इंजन स्लो हो गया। लेकिन किंतु परंतु मार्च 2023 के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, रिजल्ट का अध्ययन करते हैं तो यह समझ में आता है इस कंपनी ने मार्च 2022 के मुकाबले में 73% नेट प्रॉफिट में जंप करते हुए साल भर में इस कंपनी ने 2914 करोड़ का मुनाफा कमाया हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस अनुसार चार्ट पैटर्न के दृष्टिकोण से अगर इस कंपनी के शेयर का ग्राफ एनालिसिस करते हैं तो यह समझ में आता है इस कंपनी के शेयर ने नवंबर 2022 से गिरावट दर्ज की, लेकिन किंतु परंतु अब मई 2023 में बॉक्स से बाहर आते हुए इस कंपनी के शेयर ने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने के मतलब ट्रेंड रिवर्सल के मतलब तेजी के संकेत दिए हैं। तो जो कंपनी 15% से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमा रही है, जिस कंपनी में टॉप लाइन और बॉटम लाइन में पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल्स के साइंस मिल रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस अनुसार भी जहां पे चार्ट पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर का काम कर रहा है, उस कंपनी का नाम है ये बुलेट मेरी जा मंजिलों का निशान, बुलेट बनाने वाली आयशर मोटर्स। तो देवियों और सज्जनों, एज एन एजुकेशन पर्पस हम यहां पे बताना चाहेंगे ट्रेंड रिवर्सल्स के संकेतों का स्मरण करते हुए जिन कंपनियों के शेयर्स में इस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं वहां पे आप रिस्क को एनालाइज करते हुए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का सोच विचार कर सकते हैं। ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से चार्ट पैटर्न से मिलने वाले संकेतों को कैसे पहचान, इन्वेस्ट या ट्रेड करने के बाद स्टॉप लॉस कहां पे रखें, टारगेट क्या रखें, मनी मैनेजमेंट कैसे करें। अगर इन सारी बातों को आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड जरूर कीजिए और उसमें से जो स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। यहां पे हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया गया है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। जिन कंपनियों के शेयर्स में पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिलते हैं वहां पे अगर हम इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तो बहुत बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन ऐसे सिग्नल मिलने के बाद बड़ी गिरावट भी आ सकती है, कभी भी गलत जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। तो इस प्रकार से आज के एपिसोड में केस स्टडी के माध्यम से हमने ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में सीखा। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट भी करें ताकि नया वीडियो जब अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।